कि सेफ स्कोर क्या रहेगा। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, एज पर डेटा, अभी तक जितना मेरे पास डेटा आया है उस डेटा के हिसाब से 2400 ग्रेड पे वाले जो जॉब है, जैसे टीए हो गई, पीए हो गई, वो 260 नंबर पे मिल जानी चाहिए। अब आप मेरे ऊपर पॉइंट आउट कर सकते हैं, सर 260 तो बहुत कम नंबर है, 260 390 में से अब निकालें तो केवल 66% नंबर पर कट ऑफ चली जाएगी क्या? लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं 260 बता रहा हूं, लेकिन मेरी वाणी कोई भगवान की वाणी नहीं है, मैं एज पर डेटा बता रहा हूं। अगर डेटा में कुछ भी मिसमैच होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपको करेक्शन कर दूंगा। मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई पत्थर की लकीर बोल के जा रहा हूं, लेकिन मेरे को जितना डेटा आया अभी तक 260 नंबर मैं मान के चल रहा हूं कि आराम से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। क्यों मान के चल रहा हूं उसका रीजन आपको आगे जब वीडियो देखोगे आप लोग तो आपको पता लगने वाला है, और आप लोग कितने एग्री होते हो इस बात से वो मैं आपसे ही पूछूंगा। भाई मैं कुछ नहीं अपने आप में, क्योंकि आप सब समझदार लोग हो। अब आते हैं आगे, नॉर्मलाइजेशन होगा क्या? मेरे अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, और नॉर्मलाइजेशन का जो 3 मार्च वाला एग्जाम है ना, उसमें इंग्लिश के साथ बड़ा इश्यू आया है। जैसा कि बच्चों ने बताया कि सर इंग्लिश में इतने पीक्यूआरएस वाले क्वेश्चन थे और आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वाला इतने क्लोज ऑप्शन थे कि ना चाहते हुए भी गलत हो गए, ना चाहते हुए भी क्वेश्चन बहुत सारे गलत हो गए अंग्रेजी में। और आपको क्या लगता है ये 3 नंबर का पेपर रखने का क्या लॉजिक होता है एग्जामिनर्स का? 3 नंबर का मतलब पता है क्या है? एक क्वेश्चन गलत का मतलब 4 मार्क्स गए। अब 4 मार्क्स का डिफरेंस आप समझ रहे हो, 3 नंबर तो उस क्वेश्चन के और 1 नंबर आपका नेगेटिव, तो 4 मार्क्स का डिफरेंस हो रहा है। एक ये बड़ा रीजन है कि अगर आप कहीं भी गलत करते हो या मैक्सिमम क्वेश्चन आप गलत करते हो तो ये एक बड़ा रीजन निकल कर आता है कि कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं। और बताता हूं आपको, तो एज पर डिस्कशन विद 3 मार्च शिफ्ट विल बी मोर बेनिफिटेड बाय द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, यानी कि नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो 3 मार्च वाली शिफ्ट में बहुत अच्छे नंबर बच्चों के बढ़ने वाले हैं, क्योंकि एज कंपेरेटिव टू अदर डेज जो अलग अलग दिन एग्जाम हुए हैं, 4 को हुए, 6 को हुए, उनमें पेपर कंपेरेटिवली इजी आया है, कंफ्यूजन नहीं आया है। ठीक है, चलिए इंग्लिश है ना, ये बहुत बड़ा रीजन है जो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों के बिहाफ पर, और ये सच बात भी है, मैंने खुद ने चेक किया है 3 मार्च वाला पेपर। उसके बाद अगर मैं बात करूं, रॉन्ग आंसर्स भी एसएससी सीजीएल मेंस में दिए गए हैं। आप लोगों के जितने भी रॉन्ग आंसर्स हैं आप उन्हें नीचे भी भेजें, कमेंट सेक्शन में भी लिखें, जिससे कि और भी बच्चों को मदद मिल सके। ऑब्जेक्शन रेज होगा और उसके नंबर बढ़ेंगे जब रिजल्ट आएगा फाइनल। दूसरा रीजन, आगे मैं बात करता हूं, बहुत गेम बाकी है। कैसे बाकी है, मैं अब आपको सिखाता हूं कि कैसे गेम बाकी है, और इस गेम में आपको क्या फायदा होने वाला है और आपको नुकसान क्या होने वाला है। दोनों चीजें मैं रखने वाला हूं। अभी तक आपको चीजें बढ़िया तरीके से मैं बता रहा हूं, एक एक चीजें देखिए। नॉर्मलाइजेशन पहला गेम जो कि होगा, सबको फायदा होगा। दूसरा गेम कंप्यूटर क्वालिफाइंग है। कई सारे बच्चे कंप्यूटर अच्छा करके आए हैं, लेकिन कंप्यूटर में भी 2 कट ऑफ जाएंगी, आप जानते हैं 2 कट ऑफ कौन सी कट ऑफ जाएंगी? एक कट ऑफ वो जाएगी जो नॉर्मल पोस्ट के लिए है, एक कट ऑफ अलग से भी जाएगी जो कि कंप्यूटर की जो स्पेसिफिकेशन जॉब होती है ना, उन पोस्टों में कंप्यूटर का एक स्पेसिफिकेशन मांगा है कि यार एक आपकी एक अलग से रुचि होनी चाहिए, अलग से आपकी रिक्वायरमेंट है, कंप्यूटर आपका अच्छा होना चाहिए, उसकी कट ऑफ अलग जाएगी, अलग पोस्ट के लिए। ठीक है, चलिए। हाँ सर 3 मार्च में क्वेश्चन इजी तो था भैया, इंग्लिश में बहुत गलत हुए भाई, है ना। चलिए, सेक्शनल कट ऑफ भी जाने वाली है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेक्शनल कट ऑफ में सेक्शन 1 तो फिर भी आप कर लोगे मैथ रीजनिंग, लेकिन जो सेक्शन 2 है ना, उसमें कट ऑफ में इशू आएगा आपके। क्यों? क्योंकि इसमें है जीके, इसमें है इंग्लिश, तो यहां बच्चे काफी फंसते हैं। तो इस सेक्शन 2 की वजह से कट ऑफ में थोड़ा कमी देखने को मिल सकती है। तीसरी चीज, टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट भी मैटर करेगा। तो जब कभी भी इतिहास उठा के देख लीजिए, जब कभी भी एक रिजल्ट में इतने सारे फैक्टर्स काम कर रहे हो, कितने सारे, नॉर्मलाइजेशन, कंप्यूटर क्वालिफाइंग, सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शन 1 क्वालिफाइंग, सेक्शन 2 क्वालिफाइंग, टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट, तो हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा अपना एफर्ट डाल के आता है किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में, लेकिन एक सेक्शन में वो रह जाता है। ऐसे भी कई बच्चे हैं, उनके भी मेरे पास मैसेज आए हैं कि ये प्रॉब्लम उनके साथ आ रही है और वह कहीं ना कहीं अपना रिजल्ट खो देते हैं, और ये रियल बात है। तो यहां निकलता कौन है? जो अपना एवरेज स्टूडेंट हर जगह कुछ ना कुछ सेफ लेकर चलता है, और उसी के हिसाब से कट ऑफ निकाली जाती है। ये बात ध्यान रखना आप लोग। सर कट ऑफ और क्यों कम जा सकती है, उसके पीछे रीजन बताइए आप। एक सबसे बड़ा लास्ट कंक्लूजन मैं निकाल के देता हूं आपको कट ऑफ का, कि वैकेंसीज ज्यादा हैं।
क्या आज तक आपने एसएससी में 37,000 वैकेंसी देखी है क्या? मुझे बता दो ना आप लोग। और रिजल्ट के मल्टीपल फैक्टर काम कर रहे हैं। तो आप लोग मेरे इन पूरी रिसर्च से और इस कंक्लूजन से कितने सहमत हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए यार, क्योंकि मैं चाहता हूं, क्योंकि जब मैं कोई रिसर्च करके आ रहा हूं तो एक सटीक रिसर्च हो जहां आप कंक्लूजन पर पहुंच सकें कि कट ऑफ कम जाने के बहुत बड़े बड़े रीजंस मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ये मामूली रीजंस नहीं है, क्योंकि जब अंदर इंटरनल प्रोसेस चलता है, ऐसा कोई नहीं है पूरे यूट्यूब पर, ऐसा कोई नहीं है कोई ऑफलाइन में जो ये सटीक बता सके कि यार इतना बच्चा करके आया, ऐसे करके आया। ऐसा नहीं है, सब अपनी मन की गणित बताते हैं। और मैं आपको यही बता रहा हूं कि जो चीजें हैं वो आपके प्रोसेस के हिसाब से तो चलती हैं, लेकिन ये जो बहुत सारे फैक्टर मैंने बताए वो फैक्टर जरूर काम करेंगे आपके रिजल्ट में। तो आप अपना बिल्कुल भी हिम्मत मत खोइए जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, लेकिन 250 से नीचे वाले एक्सपेक्टेशंस मत रखना। जनरल कैटेगरी की मैं फिर से कह रहा हूं, बात कर रहा हूं, कहीं एसटी एससी वाले मेरे को गाली देने लग जाएं। मैं नहीं कह रहा हूं उनके लिए, उनमें चेंजेस मिल सकते हैं कट ऑफ में, बेशक मिल सकते हैं, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो जनरल कैटेगरी से हैं। आप 200 नंबर लेकर आ रहे हो और सोच रहे हो कि मेरा रिजल्ट बन जाएगा। डियर, मैं बुरा बोलता हूं, मुझे मेरी बातें आपको लगती होंगी सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, लेकिन मैं सच बताऊं तो 200 नंबर वालों की कम है चांसेस, 220 नंबर वालों की कम है चांसेस। और ये सच बात है। आप इसे जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना जल्दी ही आप आगे बढ़ जाएंगे। और आगे बढ़कर आप यहां तक पहुंचे हैं उसको अप्रिशिएट करो। आप यहां तक पहुंचे हो ना 220 तक या 225 तक या 229 तक या 240 तक, आप बहुत बड़ा काम करके आए हो अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो। और ये मौके बार बार मिलने वाले हैं और मिलने में ज्यादा समय नहीं है, 2 महीने बाद ही मौका आ रहा है। तो मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि आप लोगों के सामने मल्टीपल फैक्टर्स हैं कट ऑफ कम जाने के, लेकिन इतनी